क्या आप जानते हैं, महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक एक रात पहले कर्ण ने अपने पुत्र वृषसेन को एक ऐसा रहस्य बताया था जो पूरी दुनिया से उन्होंने छिपा रखा था। एक ऐसा रहस्य जो अगर समय से पहले खुल जाता तो शायद महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। रात बहुत गहरी थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। हर योद्धा अपने अगले दिन के युद्ध की तैयारी में था, लेकिन कर्ण, अंगराज कर्ण, वे अकेले बैठे हुए थे अपने तंबू में। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन में तूफान था। वे जानते थे कल का सूरज शायद उनकी जिंदगी का आखिरी सूरज होगा। उसी समय उसने अपने पुत्र वृषसेन को बुलवाया। वृषसेन आया और बोला, पिताश्री, आपने बुलाया? कर्ण ने उसकी ओर देखा और कहा, वृषसेन, आज मैं तुम्हें वो बात बताने जा रहा हूँ जो मेरे और सूर्यदेव के अलावा किसी को नहीं पता। वृषसेन ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है पिताश्री? कर्ण ने गहरी सांस ली और कहा, वृषसेन, मैं वो नहीं हूँ जो लोग समझते हैं। मैं सूत पुत्र नहीं हूँ। मैं पांडवों का ज्येष्ठ भाई हूँ, कुंती का पुत्र, सूर्यदेव का वरदान। वृषसेन यह सुनकर सन्न रह गया। क्या आप पांडवों के भाई हैं? तो फिर आप उनके खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, हाँ पुत्र, वे मेरे भाई हैं, लेकिन जब सारी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया, जब मुझे सिर्फ सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया, तब दुर्योधन ने मुझे गले लगाया, मुझे अंग का राजा बनाया। उसने मुझे वो सम्मान दिया जो कोई और नहीं दे सका। अब क्या मैं उस मित्र को छोड़ सकता हूँ? भले ही वो धर्म के विपरीत खड़ा हो, पर मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा क्योंकि उसने मुझे स्वीकारा था। कर्ण ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, वृषसेन, याद रखना, धर्म का मार्ग कभी आसान नहीं होता। कभी कभी हमें अपने सत्य को छिपाकर भी धर्म निभाना पड़ता है। अगर कल मैं इस युद्ध में गिर जाऊं तो पांडवों के पास जाना और युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम करना, क्योंकि वही तुम्हारे असली चाचा हैं और वही इस धरती के योग्य राजा हैं। वृषसेन ने भावुक होकर कहा, नहीं पिताश्री, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपके रहते किसी और को अपना चाचा नहीं मान सकता। कर्ण हल्का मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक दर्द भरी चमक थी। वे बोले, यही तो कर्ण का पुत्र है। पर याद रखना, सच्चा योद्धा वही होता है जो धर्म और वीरता दोनों निभाए। अगले दिन युद्ध आरंभ हुआ। वृषसेन ने अपने पिता की आज्ञा से मैदान में कदम रखा। वह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की तरह वीर था। उसने एक साथ कई महारथियों को परास्त किया, लेकिन अंततः अर्जुन के बाणों से वह वीर गति को प्राप्त हुआ। जब कर्ण ने अपने पुत्र का निर्जीव शरीर देखा तो उसका हृदय फट गया, पर उसने आंसू नहीं बहाए। उसने बस आकाश की ओर देखा और कहा, हे सूर्यदेव, आज मेरा तेज तुम्हारे समान पूर्ण हो गया। आज मेरा पुत्र मुझसे पहले स्वर्ग गया। अब मेरा कर्तव्य भी पूरा होने वाला है। कुछ ही समय बाद जब कर्ण अर्जुन के सामने आए तो उनका रथ का पहिया धरती में धंस गया। कर्ण ने शस्त्र रोककर कहा, अर्जुन, धर्म यही कहता है कि शस्त्रहीन पर वार नहीं करना चाहिए। लेकिन कृष्ण बोले, कर्ण, जब अभिमन्यु निहत्था था तब धर्म कहा था। और उसी क्षण अर्जुन का बाण चला, वह बाण जिसने सूर्यपुत्र कर्ण के जीवन की लौ बुझा दी। कर्ण भूमि पर गिर गए, पर उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, केवल शांति थी। उसी वक्त श्री कृष्ण उसके पास आए और बोले, कर्ण, तुम जन्म से महान थे, लेकिन आज तुम कर्म से भी महान हो गए। कर्ण ने धीमी आवाज में कहा, प्रभु, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पुत्र वृषसेन को लोग वीरता से नहीं, धर्म से पहचाने। और यह कहकर सूर्यपुत्र ने अपनी अंतिम सांस ली। उस रात कुरुक्षेत्र के आकाश में एक चमक उठी, जैसे स्वयं सूर्यदेव अपने पुत्र का स्वागत कर रहे हों। और आज भी कहा जाता है, कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह धर्म, दान और वचन का प्रतीक थे। उसने अपना सच्चा अस्तित्व दुनिया से छिपाया, लेकिन अपना कर्म इतिहास में अमर कर दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और प्रेरणादायी कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।